संत मन के सभी तलों को पार करके मन के पार पहुंच जाता है। थोड़ा सा ये बताइए, मोदी जी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि ये मनुष्य के तल की बात है, इसे आप ही बखूबी बतला सकते हैं। सुनिए, सुनना चाहोगे? मोदी क्षीण बुद्धि का व्यक्ति है, मंद बुद्धि नहीं। एक तीव्र बुद्धि होती है, ये सरल लोग होते हैं तीव्र बुद्धि। एक नॉर्मल बुद्धि होती है जो आम इंसान के पास। एक मंद बुद्धि होती है, जैसे भगत लोग हैं, ये मंद बुद्धि के हैं। चौथे तल के ऊपर एक आती है क्षीण बुद्धि। वह बुद्धि जो किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में असमर्थ हो, जरा भी भार उठाने में उसकी क्षमता न हो, गड़बड़ा जाए। थोड़ा सा गहरा विषय आपने पूछ लिया। मोदी क्षीण बुद्धि का व्यक्ति है, यह जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। आज जो भारत की दुर्दशा है वह इस व्यक्ति की इस मानसिक प्रवृत्ति के कारण है कि यह क्षीण बुद्धि का व्यक्ति है, जरा भी भार नहीं उठा सकता। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स जो नवरत्न नेहरू जी ने बनाए थे उनको चलाना सरकार का दायित्व था। उन दायित्वों से इसने मुख मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि क्षीण बुद्धि बोझ नहीं उठा सकती। तीव्र बुद्धि बोझ उठा सकती है, और संत बुद्धि तो इतना बोझ उठा सकती है कि सारी संसार का बोझ उठा सकती है। इसलिए संत इतने करुणावान होते हैं, क्योंकि उसमें आपके सभी लोगों के दुखों के भार को उठाने का मादा होता है। इस मादे के कारण ही कृष्ण कह सकते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यानी तेरे सारे बोझ मैं ले लूंगा। इसे कहते हैं संत बुद्धि। अब सारी बुद्धियां तुम्हें समझ आ गई? क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि, नॉर्मल बुद्धि, तीव्र बुद्धि और संत बुद्धि, ये 5 तरह की बुद्धियां होती हैं। क्षीण बुद्धि किसी प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। शादी तो की, लेकिन क्या जिम्मेदारी को निभा पाया? नहीं, निभा नहीं सकता था। शायद इसे भी ना पता हो कि मैं जिम्मेदारी के बोझ को नहीं उठा सकता। इतनी भी तो बुद्धि होनी चाहिए सोचने के लिए कि मैं जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। यह भी तो बुद्धि होनी चाहिए, इतनी भी नहीं। तो क्षीण बुद्धि का व्यक्ति है ये। आपने प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया पुत्र कि जो साइको से रिलेटेड है, साइकोलॉजी में क्षीण बुद्धि, यद्यपि तुम्हारे पाठ्यक्रम में ये आएगा नहीं। संत क्योंकि सभी तलों से गुजर जाता है, उसे सब समझ होती है। कहाँ कीकर का पेड़ है, कहाँ पीपल का, कहाँ नीम लगा, कहीं वट वृक्ष लगा, कहाँ माइल स्टोन है, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ सड़क राजमार्ग है,
कहाँ ऊबड़ खाबड़ है, सब सब पता होता है उसे। क्षीण बुद्धि को हमने विराटतम देश का भार सौंप दिया, कैसे उठाएगा? तो झूठ ही तो बोलेगा। झूठ बोल के आया, देखा कमी क्या है, रोजगार की कमी है। तब तो कमी थी, अब तो है ही नहीं रोजगार। तो कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल में दूंगा। गरीब भी थी, कहता मैं अच्छे दिन ला दूंगा, तुम अमीर हो जाओगे। रुपया घट रहा था, रोज अपनी वैल्यू खो रहा था। जिस सरकार का रुपया गिरता है वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। उस वक्त 55-58 रुपए चल रहा था डॉलर। आज मैंने सुना है 96-97 के आसपास। ज्यादा खोज खबर मैं रखता नहीं, इसके आसपास होगा। संभालने की शक्ति नहीं है, ना देश, ना रुपया, ना मैनेजमेंट। फिर क्या यह चुनाव को संभालता है? नहीं। चुनाव को संभालने वाले लोग अलग हैं। देश को संभालने वाले लोग, मैनेज करने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसने तो कभी, ये तो ऐसे देख लेता है, बस पढ़ लिया, साइन कर दिया, और साइन भी ऐसे पेन से करेगा जो कि कागज से 1 इंच ऊपर होगा। तो भला वो साइन होते हैं कैसे? क्षीण बुद्धि का व्यक्ति किसी भी प्रकार के बोझ को उठाने का क्षमता नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति प्रथम बार हिंदुस्तान की विराटतम गद्दी पे आया है, और तुम उसे आज तक पहचान नहीं पाए। लेकिन मैं इसे जानता हूं। मैं प्रथम जब 6 वर्ष पहले इसके विरुद्ध बोलना पड़ता है। हमने सत्य को सत्य कहना होता है और झूठ को झूठ कहना होता है। तुम कैसे राहुल गांधी को एक वीक एडमिनिस्ट्रेटर मानते हो? क्या तुमने उसे आजमाया है? कैसे पप्पू कहते हो? तुमने उसके इंटेलिजेंस और मेरिट की परीक्षा ली है? यह क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्षीण होती है। तुम पूछोगे कि देश तरक्की क्यों नहीं करता, देश गर्त में क्यों चला जाता है? यह कहेगा न्यायन राज्यन दवड़ेन भोज्यम। अब उखाड़ लो, इसका क्या उखाड़ोगे? इन लोगों को क्षीण बुद्धि कहा जाता है। आप शुरू से लेकर आखिर तक जब इसके जीवन का इतिहास देखोगे तो जहां पर जरा सा बोझ आया, ये भाग खड़ा हुआ। शादी हुई, शादी का बोझ, आगे बाल बच्चे। और ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं मेरे जीवन में, एक नहीं, बहुत से व्यक्तियों को मैं डील करता हूं। थोड़ा सा बोझ वो नहीं उठा सकता, उसे क्षीण बुद्धि कहते हैं। और तुमने इतने बड़े देश का बोझ इसके ऊपर रख दिया, और तुम आशा ये करते हो कि यह देश का बोझ संभाले मनमोहन सिंह। बड़ा शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। उसे पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। वह संत जैसा था। उसके 3 बेटियां थीं, लेकिन उसने अपने बच्चों को कह दिया था, देखो मेरे पीक परफॉर्मेंस का लाभ मत उठाना, कहीं मुझसे कोई सवाल कर दो और उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा।
यह तो कातिल को भी अपने पास गति देता है, बैठ जाओ, माल आ रही है अभी। तुम्हें महिमा मंडित करवा देंगे और लोगों से गुणगान करवाना शुरू कर देता है। गुणगान करने के लिए वैश्याएं रख छोड़िए ना, पुरुष हों या स्त्रियां हों, है तो वैश्याएं जो पैसे में बिक गई। कोई दिहाड़ी है, कोई तिहाड़ी है, सब बिके हुए खिलाड़ी। इसे ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। मैं करूं धरूं कुछ ना, और महिमा मंडन भाटों की तरह मेरा करते चले जाएं। और आज की मुसीबत क्या है, वो वक्त चले गए जब लोग बिकते नहीं थे। यद्यपि ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे ज़्यादा इनको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन आज बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो उस वक्त में बिके नहीं और बिक सकते थे और आज भी बिक सकते हैं, बल्कि मोल भाव तब से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये बिकेंगे नहीं। अंत में आते आते चड्डा बिक जाता है। अब देखिए, हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं, आखिर वो द्वार द्वार जाकर हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ता है, ऊपर ऊपर से ही सही मेहनत को शामिल करता है। किसी को चाची कहता है, किसी को ताई कहता है, किसी को बुआ, मासी, दादी, माँ कहता है, कहते हैं ना, और फरियाद करता है, गुहार लगाता है कि मुझे वोट दे देना। ठीक, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक साधारण घटना को बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने 7 सांसदों को, 7 व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा। क्या उन्होंने चुनाव लड़ा था? आज जो चड्डा साहब चड्डा पुटवाने चले गए, उसने चुनाव लड़के यह सीट अख्तियार की। क्या किया था? ये तो दर दर भौंके, मैं रोज देखता हूं। हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर का 19 का जितना भी इलेक्शन में खड़े हुए लोग हैं, रोज 10-10 चक्कर मारते हैं एक एक घर का। काहे को? कि 5 साल फिर आराम करेंगे। बस यही महीना तो है ही। महीना आप श्रम कर लो, फिर विश्राम करें। और राघव चड्ढा ने तो 1 महीना भी श्रम नहीं किया, किसी से वोट नहीं मांगा। तो इसको एहसान मंद होने की जगह पे है एहसान फरामोश हो गया। एक व्यक्ति राज्यसभा की सीट न मिलने के कारण कभी हृदय सम्राट, महंगे कभी सबसे, वो पार्टी ही छोड़ गए। मैं आम आदमी पार्टी की श्लाघा नहीं कर रहा हूं, यद्यपि आम आदमी पार्टी में भी दुर्गुण है। कुछ तो सब में इल्म भी होते हैं और कुछ खराबियां भी होती हैं। नहीं तो व्यक्ति भगवान ही हो जाए। भगवान में कुछ गलतियां खराबियां नहीं होती। अब पंजाब की सरकार चल रही है, बहुत से लोग गालियां भी निकाल रहे हैं, बहुत से लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बहुत कुछ घटा भी है, बहुत कुछ बना भी है। तो 2 तरह के लोग सदा से ही हुए हैं राजनीति में। कितना भी रामराज आ जाए, कोई ना कोई धोबी कह ही देता है कि मैं राम नहीं हूं। जो लंका में रह गई 13 महीने, सीता को अपने घर में आश्रय दे दो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा।
सो प्रत्येक राज्य सत्ता को पूर्ण नहीं समझना चाहिए, लेकिन पूर्ण तो नहीं होती, क्षमता योग्य तो होती है। कहाँ जिम्मेदारी निभाई? कमाया नहीं गया तो घर से चुराया, और बाप ने सारी कबीलदारी पालनी थी, सारे जेवर लेके फुर। हम तो चले हैं तप करने, तप करना मैं भी चला था तप करने। अपनी गीता वगैरह 5-4 किताबें थी मेरी पुरानी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इनकी रद्दी बेचकर बसंबर दास हलवाई होते थे हम, उनको रद्दी बेचकर मेरे को कुछ रुपए कुछ पैसे मिले थे, 2-3-4 रुपए शायद, कुछ आने। टिकट भी सस्ती होती थी, 30 पैसे की टिकट होती थी, 5 आने की, 5 आने की बठिंडा की। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे हरिद्वार तक, मैं बैरेंगी बैठ। चलो, भीतर जुनून चाहिए। सोचा कोई बात नहीं, जेल में गिरा देंगे, जेल में बैठ जाएंगे। अब पिता से मांगना नहीं है, किस मुख से मांगो? उसने बाहर जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया, इतना ही बहुत है। मैं पिता की चरण स्पर्श करके आया था, आज्ञा लेके आया था, माता से नहीं आज्ञा लेके आया। मुझे पता था वो आज्ञा नहीं देगी। माताएं कभी आज्ञा देती हैं? माताएं कभी आज्ञा नहीं देती। मैं राम जी का रोल करता था, सबसे मुश्किल संवाद मेरा कौशल्या के साथ होता। सीता के साथ कोई मुश्किल संवाद नहीं, क्योंकि उसने तो साथ जाने। पिता का हुक्म ही है, कैकेयी की इच्छा ही है। लक्ष्मण ने भी संग जाना है, शत्रुघ्न और भरत है ही नहीं, तो बचा कौन? बची कौशल्या। तो कौशल्या से संवाद इतना भारी और हृदय को त्रस्त करने वाला होता कि मैं रोता जाता और गाता कम। यद्यपि बहुत गाने उस नाइट में होते, वह एक अकेली नाइट है वनवास की, जिसमें पर्दा नहीं गिरता, सारी रात पर्दा नहीं गिरता उसमें। पिता ने पाई पाई करके जोड़ा, किसी तरह जेवरात बनाए होंगे। 100 काम होते हैं कबीलदारी में, और इनका कैसा घर है आपने देखा ही होगा। माता बैठी थी अब तक। यह कोई शाबाशी नहीं होती, यह कोई शाबाशी नहीं। अगर माता को जिंदा थी माता, थोड़ा भी प्रायश्चित होता तो घुमाने के लिए माता को कहता, चल माता आ तेरे को विदेश घुमा लूंगा, बा मुश्किल तो बना हूं प्राइम मिनिस्टर। घर वाली को भी कह देता कि चलो मैं छोड़ के भाग गया चाहे, लेकिन चल घुमा लूं। मेलोनी के साथ तो बना सकता है रील, क्या बात भाई? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, जिसको ना सुहागन रखा ना विधवा रखा, उसका क्या कसूर है? जिम्मेदारी से भागना ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव होता है। इस शब्द को हृदय पटल पर लिख लेना पुत्रों। शायद तुम्हें इस तरह का एनालिसिस करने वाला व्यक्ति न मिले। तुमने पूछ लिया, मैं विश्लेषण कर देता हूं। तुमने इतने बड़े देश की जिम्मेदारी सौंपी, उससे पहले गुजरात की जिम्मेदारी में इसने क्या कर दिया? गोधरा कांड में हिंदू ही मरवाए थे उसने। तुम्हें नहीं पता है, राज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर आंच न आए, यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जिम्मेदारी लेने वाला और ढूंढ लिए, कोई ऑफिसर, IAS ऑफिसर वगैरह, उसको रिश्वत दे दी, उसने जिम्मेदारी ले ही लेगा। पैसे का सब लालची होते हैं। थोड़ी बहुत पदवी की जिम्मेदारी इस मोटू भैया को सौंप दी, अमित शाह।
खुद जिम्मेदारी कभी कि मैं जिम्मेदार हूं, यह इसकी प्रवृत्ति ही नहीं। देश में कोरोना संकट आया, वहां भी कत्लो गारत करके गोदरा करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। इसको पता है जब लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरे पर जिम्मेदारी पड़े, ऐसे प्रश्न नहीं करेगी जनता, क्योंकि जिम्मेदारी यह ले नहीं सकता। तो आपस में लड़वा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो, मणिपुर में ईसाई रहते हैं वहां जला दो। कुछ बोल सकता है, कुछ व्यक्ति थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा, इतना ज्यादा बुलारा भी नहीं है ये जितना लोग समझते हैं। अंधभक्त तो समझे, मंद बुद्धि जो होते हैं वो तो समझेंगे, क्योंकि मंद बुद्धि है, यह क्षीण बुद्धि है, इसमें उतनी बुद्धि भी नहीं। तो आज नहीं कल मंद बुद्धियों को भी अकल आ जाए। जो कहते कहते हैं कि हम 500 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे, जब खरीदना पड़ेगा ना तो पता चलेगा। पप्पू तुम सभी कह देते हो राहुल को, जब राहुल का राज देखोगे फिर तुम पप्पू कह के दिखाना ना उसको। देखिए, जो व्यक्ति तारीफ के योग्य है, तारीफ के योग्य, जिम्मेदारी से भागता है। तुम कहते हो क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे भाई, ये प्रश्नों का जवाब देने की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता, प्रश्नों के जवाब दे ही नहीं सकता, इसमें प्रतिभा नहीं है। कोई 1000 बार पूछोगे, इसके मुख से कहलाओगे? थोड़ा खुद भी जांच लिया करो कि भाई व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, नहीं सुनता। अब कितनी बार? 12 साल हो गए, 12 साल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो ऐसे व्यक्तियों ने पूछा कि आम काट के खाते हो कि चूस के? यह पत्रकारिता है, इसलिए वैश्याएं खरीदनी, तो त्याड़ी दिहाड़ी ऐसे लोग खरीद लिए। किसी को लालच दे दिया, तेरे को करोड़ का पैकेज है, तेरे को 5 करोड़ का पैकेज है। पता है, जब सब कुछ कमा के एक व्यक्ति को देंगे तो उससे मांगने से मिल जाएगा, वह इसका ही है, कितना मांगे मिल जाएगा। और पैसे से गरीब व्यक्ति करता जाता है। भला यह राजा की परिभाषा होती है? राजा की परिभाषा होती है, राम की तरह देख के आओ, जनता ने खाना खा लिया, खा लिया, चलो हम भी खाते हैं। लांगरी की तरह होता है राजा, जनता ने खाना खा लिया, हाँ खा लिया, तो चलो फिर हम भी खाते हैं। सबसे बाद में खाता है राजा। जनता सुरक्षित है, हाँ सुरक्षित, चलो ठीक, फिर सो जाते हैं। राजा ऐसा होना चाहिए, और ऐसा राजा था राम। लेकिन कई बार न्याय करने में गलती हो जाती है, न्याय गलत कर बैठा, यही उसके दुर्भाग्य का कारण बना, और यही सुसाइड का कारण बना। 3 व्यक्तियों के सुसाइड का कारण बना उसका एक फैसला। पहले सीता ने सुसाइड था, ऐसे धरनी फट नहीं गई थी। सीता कमिटेड सुसाइड बिफोर हिम, उसके राज दरबार में। वाल्मीकि की आंखों के सामने सीता ने सुसाइड कर लिया। इसको देखकर लक्ष्मण ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि छोड़ के तो मैं ही आया था, मैं इनकार कर देता, भैया मैं नहीं छोड़ के आऊंगा, खुद ये जान ही सकता था, तो शायद टल जाता। तो इसका दोष लक्ष्मण ने खुद के दिमाग पे लिया।
कि कार्तिक की मध्य रात्रि में, ऐसी ठंडी रात में, भाभी को एक वस्त्र में गर्भवती अवस्था में छोड़ के आना, जंगल के बीहड़ जहाँ जानवर हैं, कितना मुश्किल होगा। कल्पना करके देखिए आप। यह कहानी नहीं है, यह जीवन है। लेकिन छोड़ आया तो सीता ने सुसाइड किया, लक्ष्मण ने सुसाइड किया और आखिर में राम ने सुसाइड किया। गलती महसूस हुई हो, ये तो गलती का पाप हो गया। और जब बच्चों ने कहा कि फिर ऐसा ही था, तो राजा बताओ, तुमने सीता से नाता क्यों जोड़ा था? अगर दोषी ही कोई नहीं, अगर तुमने अग्नि परीक्षा दे ली थी, फिर सीता से नाता ही क्यों जोड़ा था? कहने का मतलब सिर्फ यही था। लव कुश ने सीक्रेट भाषा में ये कह दिया कि आपने हमें जन्म क्यों दिया? अगर ऐसी अवस्था में हमें निकालना ही था तो वो हमारे सुनहले दिन 12 वर्ष जो हमने संगमरमर के फर्शों पे बिताने थे, कच्ची जमीन पे बताए हमने, कमी नहीं रहने दी गुरुदेव ने। क्योंकि फर्श जो प्यार नहीं दे पाते, वह गुरु प्रेम दे पाता है। गुरु का प्रेम सभी प्रेमों से बढ़िया होता है, शुद्ध। न माँ को सुख दिया, ऐसे फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता। नोटबंदी की, माता को लाइन में खड़े कर दिया, सिर्फ श्रेय प्राप्त करने के लिए। श्रेय जो प्राप्त करना चाहता है, उसमें असली श्रेय प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए दिखावा करता है श्रेय प्राप्त करने। श्रेय प्राप्त करने की योग्यता शास्त्री में थी, जवाहरलाल में थी, गांधी में थी। उन्होंने श्रेय प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं की। गद्दी सामने थी, बैठ सकते थे, लेकिन एक बार भी इच्छा नहीं की कि गद्दी के ऊपर मैं बैठ सकते थे। ये त्याग नहीं होता, यह भीतर की मानसिकता होती है। इसे त्याग मत कहो। गांधी ने कोई त्याग नहीं किया। गांधी की मानसिकता थी निष्काम कर्म करने की, निष्काम सेवा करने की। हमें आजादी मिली, जश्न मना रहा था सारा भारत, और गांधी जी निर्मला को नहला रहे थे। अरे ये नहीं निर्मला भाई, निर्मला उसकी बकरी का नाम था। इसका तो मोदी जी बेशक नहला दें। मान जाओ, बुरा मान जाओ, मेरा गलत। जिम्मेदारी नहीं उठा सकते भाई, नहीं उठा सकते। गुजरात जैसी छोटी स्टेट में क्या कुछ कबाड़ा करके आ गया। मानसी सोनी को अपनी वासना का शिकार बनाया, जंजीरों में जकड़ दिया, मोटू की जिम्मेदारी लगा ली। पल पल की इसकी खबर कहाँ जाती है। जब मन गधी पर आ गया तो रानी क्या करेगी? समझाती है बात। जब मन गधी पर आ गया तो रानी क्या करेगी? तो मानसी सोनी को प्रताड़ित किया। ब्याह के लेके आए थे, वचन दे के आए थे, वचन क्षीण बुद्धि नहीं निभा सकती, प्रवीण बुद्धि ही निभा सकती। अब ये कहते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हमने इसको देख करके बिगड़ैल हो गया है। जैसे माँ बाप बच्चे को ब्याह देते हैं कि चलो इसके कान खींचने वाली आ जाएगी तो ठीक हो जाए। हमने इसको प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बन गया। कुछ ही बना दो इसको।
ऐसा बात बन जाएगा, हो नहीं पाएगा, बस सिर्फ बन सब कुछ जाएगा। जब भी बोलता है, मैंने कहा भाई सर्कस को देखते हुए तो हमें 12 साल हो गए, तुम एक फिल्म को 12 दिन तक लगातार देख सकते हो। मैंने एक फिल्म मेरे मनपसंद की आरज़ू फिल्म 5 बार से ज्यादा नहीं देख सका, 5 बार देखा, उससे ज्यादा 6वें दिन तो अलकत आए, वही पता ही होता आगे क्या है। तो एक सर्कस को 12 साल हो गए हमें देखते को, तो भक्त लोग तो भी आप 100 साल के बाद भी जाओगे तो भी राम राम करते ही पाएंगे, वो नहीं उबते। तो भगत तो है, भगत होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। कोरोना काल आया, क्या फर्ज होता है जब क्षीण बुद्धि को पता नहीं होता, भाई इसके बस की बात, इसको पता ही नहीं कि इसको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। गंगा में लाशें बहती हुई तुमने देखी? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा, तुमने भी देखा होगा। गंगा जिसको पवित्रीकरण करने के लिए कितना बजट रखा गया था, कोरोना काल में उसमें लाशें बहती हुई मैंने पहली दफा, और गंगा ने भी पहली दफा देखा होगा, इतिहास ने पहली दफा देखा होगा। भगीरथ जिसने गंगा स्वर्ग से उतारी कहानी, उसने पहली बार देखा होगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, मोदियों के लाश ढोते ढोते, ये मोदी ने लाशें बचाई, मरेंगे ही जब आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी। 80 करोड़ जनता को 5 करोड़ अनाज, बस इतने में, और हम चले मशरूम खाने। हम चले मटन बिरयानी खाने, मेरे को तो नाम भी नहीं आता, कभी खाई नहीं ना बिरयानी वगैरह, देखी भी नहीं, खाई क्या। हम चले मटन बिरयानी खाने, और वैसे भी चले जाते हैं नवाज शरीफ के कि चलो आ गए, फिर क्या है, कोई पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। क्षीण बुद्धि का कोई पता ही नहीं होता, उसको अपना ही नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूं। कोई पता लगता है मुसलमानों को गलत कहने वाला कब मुसलमानों के पाँव के जूते अपने रुमाल से साफ करने लगे। क्षीण बुद्धि का यही तो काम होता, पता ही नहीं लगता। देश को क्या खाक संभाले। जब जरूरत थी ऑक्सीजन की, जरूरत थी दवाइयों की, सभी देश, मुल्क के छोटे से छोटे मुल्क के लोग प्रयास में थे कि कैसे अपने लोगों को बचाया जाए, और बचा रहे थे जैसा जिनसे विचारों से हो पाता। और क्या कर रहा था क्षीण बुद्धि? दीदी और दीदी वोट दे दो। बिल्ली के भागो छींका टूटा, और तो कोई नहीं बिका। टीएन शेषन एक छाप छोड़ के गए थे, वह राजीव कुमार ने आकर तो बिक गया। और ध्यान रखो, यानी 10 लाख लोगों के सिर बिक गए उस दिन, जिस दिन राजीव बिका। फिर तो परंपरा चल पड़ी, हो गया ज्ञानेश बिक गया, फिर ज्ञानेश बिक गया तो फिर न्यायालय बिक गए। न्यायालय नहीं बिके थे तो लोहा मार दिया। बिके कैसे नहीं, बिकना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ पत्रकार अगर अड़े रहे तो काबिले तारीफ है। अगर कोई ऐसी अवस्था में भी बोल पाता है तो संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन तानाशाह अधिकार देता नहीं ना। तानाशाह कहता नहीं तुम्हारा कोई अधिकार,
ना मैं संविधान को बचाऊंगा, ना मैं तुम्हें बोलने दूंगा। तो क्षीण बुद्धि ने लाशें तैरती हुई तुमने देखी, मैंने देखी। खैर, मैं कभी स्वप्नों की बातें नहीं किया करता। उसके बाद जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, संतन हुए फरार। नहीं हुआ क्या? मेरे को ये हो जाता था, मैं कह देता था अब ये चला है विदेश, कोई न कोई कांड होगा, तुम देख लेना। क्योंकि डरता है, क्योंकि लोगों का हजूम इकट्ठा होगा वक्त पे, और वक्त ढलते ही वह ढल जाएगा गुस्सा। आज तुम एपस्टीन कांड का वह गुस्सा है तुम्हारे भीतर, जो 4 महीने पहले था, डल गया ना, ऐसे ही डल जाए। कत्ल कर दो, 4 महीने बाद भूल जाएगा। गुस्सा अगर ढालने में तानाशाह प्रवीण है तो वह सारी उम्र तक तानाशाह बना रह सकता है। गुस्सा अगर सहने में, गलतियां अगर सहने में, तानाशाह के पाप सहने में अगर जनता अभ्यस्त है तो जनता सदा ही त्रस्त रहेगी। तो 5 किलो अनाज में तुम गुजारा करो, ये लो नमक, इसे हराम मत करते हो। हम चले बिरयानी खाने, वो भी खाएंगे, ऐसे लोग में खाएंगे, नॉर्वे में खाएंगे, जरूर जवाब वहां भी नहीं देंगे, क्योंकि जवाब दे ही नहीं सकते। तो आप पैसा तो कितना ही जमा करा दो कोरोना काल में, लेकिन हिसाब नहीं हम देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री कभी किसी मुल्क में, किसी कालखंड में आपने देखा है? ऐसा खजांची किसी बैंक का देखा आपने, जो शाम को जाता हुआ हिसाब न दे के जाए मैनेजर को? और शाम छोड़ो, 12 साल में जिसने हिसाब न दिया। कोरोना 2000 में आया, क्षमा करो, 2020 में आया था, 2026 हो गया, 6 साल में हिसाब दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड असंवैधानिक निकले, लेकिन तुमने चंद्रचूड़ जी दंडित किसको किया? तुमने ये तो कह दिया कि कत्ल तो हुआ, कातिल को दंड क्या मिला? तुमने कहा कि सरकार तो गलत गिरी महाराष्ट्र, दंड किसको मिला? क्राइम तो हुआ ठीक, लेकिन दंड किसको मिला? इसको न्याय नहीं कहते, यह अन्याय को न्याय की मिठाई के भीतर लपेटना होता है। तुमने कुनीन को के ऊपर गुड़ लपेट दिया। चंद्रचूड़ जी, इतिहास तुमसे जवाब मांगेगा। तुम पूछ रहे थे ना, इतिहास क्या लिखेगा मेरे बारे में? तुम्हारी आत्मा को पहले ही पता था, अन्यथा ये सवाल किसी और ने किया। इतिहास क्या लिखेगा? मुझे कल ही किसी व्यक्ति ने कह दिया कि राहुल के दादा ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उसने 186 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति, उस वक्त की जो एसेट थी, वो सारी की सारी देश के नाम की, आनंद भवन वगैरह, 186 करोड़ रुपए की संपत्ति उस वक्त। का पूछना मोदी से, तुम्हारे बाप ने क्या किया? कहता वो तो ऐसा कहता कि मेरा बाप तो चाय बेचता था। मैंने कहा चलो, चाय का कप किसी को पिलाया मुफ्त? इतना ही कर देते, चलो चाय तो थी, किसी को चाय का एक प्याला मुफ्त पिला देते। उसके बाद से तो 186 करोड़ रुपए जो दिया वो भी बन के बाणी चला गया।
और तुम्हारे बाप ने एक कप चाय भी नहीं किसी को पिलाया, चाय का काम करता था, जबकि सारा कुछ नहीं कटता था। एक कप चाय मुफ्त नहीं पिलाया गया, उसका कितना जिगरा होगा, और उसको, उसने जिसको जन्म दिया उसका कितना जिगरा होगा, आगे ख्याल करो। तुम किसकी भक्ति करते हो? पागल हुए हो? उसके बाद जहां जहां भी देश पर संकट काल आया, साहब चुनाव जीतने में व्यस्त जानकर कर देते कि मुझसे कोई सवाल न पूछे। जिन मुद्दों के ऊपर मैं सत्ता संभाली थी वो हुए तो है नहीं, पता नहीं कर भी नहीं सकता था, चाहता तो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि क्षीण बुद्धि है। यह डैम थोड़े ही बना सकता है, यह इसरो थोड़ा ही खड़ी कर सकता है, IIM वगैरह इंस्टीट्यूशन वगैरह ये कोई बना सकता है? नहीं। शौचालय बना सकता, वो भी नहीं बना सकता, वही कारीगर बनाए। पैसा हमारा है, टैक्स पेयर्स का। तो जरा सोचो, तुम्हारे बाप ने तो चाय थी, चाय तो पिला देते एक कप, और राहुल के दादा ने 186 करोड़ रुपए का आनंद भवन दान कर दिया, और बाकी की चीज सब दान कर दी। इंदिरा गांधी को तोला गया था चांदी से, और चांदी आज तक वहां पड़ी है म्यूजियम में, इंदिरा गांधी लेने नहीं गई वहां से। और क्या तुम छोड़ देते? तुम तो केदारनाथ से सोना उखाड़ के ले जाते हो और पता ही नहीं लगता चोर ले गए। चोर एक ही है, दूसरा कोई चोर है क्या यार? देश में एक ही चोर है, उससे गहने चोरी करवा लो, पैसा चोरी करा लो, फंड चोरी करवा लो, वोट चोरी करवा लो, गद्दी चोरी करवा लो, झूठ बुलवा लो, कुछ करवा लो, सब कोई करता है। जब कोई आदमी मरता हो कहता है फलाना आदमी मर गया, ये कांड हो गया, ये जहाज चला था क्रैश हो गया, ये किसने कराया होगा? मैंने कहा एक ही बंदा है, अमित शाह, और दूसरा है ही नहीं। जब भी कोई व्यक्ति मरता है अमित शाह ही मारता है, दूसरा बंदा ही नहीं कोई यहाँ पर मारने वाला। वो कोई भी क्रैश होता है, यह मास्टर ऑफ स्ट्राइक है। किन व्यक्तियों को तुमने सम्मान देना शुरू कर दिया और खुद को तुम विश्व गुरु कहते हो? काम से विश्व गुरु पहचाने जाते हैं, नाम से नहीं, मुनादी करने से नहीं। इन वैश्याओं के बोलने से कुछ नहीं होता, बोलते रहे, ये भांड। इनको दाम मिलते हैं, जिस दिन दाम मिलना बंद हो गया वैश्याओं को, उस दिन बोलना बंद कर देते। लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा आपने कह तो दिया, आप गद्दी पर कब बैठोगे? कमाल की बात है, मैंने कब कहा मैं गद्दी पर बैठूंगा? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा मार्गदर्शक की तरह, वो भी 3 महीने। 3 महीने में सारी व्यवस्था समझा के तुम्हें मैं चलाऊंगा। मुझे गद्दियों की आवश्यकता है क्या, जो हर घड़ी हर पल आपका फोन उठाने में अपनी लज्जत को खोना नहीं चाहता, वह गद्दी पर बैठकर अपना वक्त और जीवन खराब करेगा। खराब करें तो जनक करें, अष्टावक्र थोड़ी खराब कर सकता है, जनक कर सकता है, क्योंकि जनक ने राज किया है, आपा नहीं जाना है। कह नानक बिन आपा छीने, मिटे न भरम की काई। जिसने आपा छीन लिया वह ऐसी सर्कस नहीं करेगा। ऐसी सर्कस करने वाला व्यक्ति, यह एक लक्षण है। भाग दौड़, इकट्ठा विकट्ठा, श्रेय प्राप्त करना, मान सम्मान, ज़्यादा फॉलोवर्स बना लेना, ज़्यादा संस्था के हाथ मजबूत करना,
ये सब उनके काम हैं जिनको भीतर का सम्मान नहीं मिला। पंचा पावी दरगाह मान, दरगाह में जाकर जिस व्यक्ति ने वह मान पा लिया, वह आपके पंचों से थोड़ा ही पाएगा मान। उसको परमात्मा ने मान बख्श दिया। पंचे पावी दरगाह मान, वह आपके मान की अभिलाषा नहीं करेगा। मुझसे कहते बाबा फिर आप कब बैठोगे? चलो ऐसे ही समझ लो, हम पास तो बैठेंगे ना, बताने के लिए कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और मैं रोज बोल रहा हूं मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहता हूं, कैसे ठीक आएगी ये नैया भारत की, डुबो तो दी इसने। तो वक्त आने पर अब बताओ, अब कोई इलेक्शन है जो मैं लड़ नहीं रहा? स्टेट्स के इलेक्शन है, वो मैंने लड़ने नहीं है। सीधा इलेक्शन लड़ूंगा, सीधा। आपको एक बात पता है, शायद न पता, चंद्रशेखर एक अकलौते व्यक्ति थे इस देश के जिन्होंने कभी नगर पालिका के एमसी का चुनाव नहीं लड़ा। चंद्रशेखर बिना चुनाव लड़े सीधे प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उसके काल में ही यह ट्रेजेडी हुई, राजीव गांधी बम ब्लास्ट धनु नाम के लड़के ने किया था, श्रीलंका की थी, लिट्टे की थी, लिट्टे की, हाँ पेरमपुदर में। बिना कोई इलेक्शन लड़े सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बलिया और महाराजगंज बिहार उत्तर प्रदेश, यहां से चुनाव लड़ा उन्होंने, बड़े चुनाव लड़े, वो भी दो तीन, ज्यादा नहीं, और सीधे प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। चीफ मिनिस्टर भी कभी नहीं बने। मुझे किसी पदवी की कोई इच्छा नहीं है, इच्छा है आपको। आपने इच्छा प्रकट की कि हम आप जैसे आनंदित होना चाहते हैं, जहां से बात चली मैंने कहा ठीक है, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे जैसे आनंदित होने के लिए मैंने पूरा अध्यात्म खंगाल दिया। फिर आपने सवाल उठाया कि इसका वेश जब पेट न भरा हो तो। फिर मैं राजनीति की बात कही, मेरे लिए नहीं, तुम कैसे उस स्थान पे पहुंचो। अब भी मैं कहता हूं, जो जिनके पास सब कुछ है, साधन है, और मुझे सुनो मत, चुप करके कमरे में बैठ जाओ, क्योंकि यह कोई यात्रा नहीं है जिसके लिए तुम्हें कोई व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। यह तो तुमने अपने ही पास जाना है, और अपने ही पास जाने के लिए किसी व्हीकल की आवश्यकता नहीं होती। अंतर यात्रा अपने तक पहुंचने की यात्रा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जुगती काम नहीं करती। जोर न जुगती छूटे संसार, बिना युक्ति के वहां पहुंचा जाता है। इसीलिए तो कह दिया अष्टावक्र ने कि मैं इतनी देर में तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन मरने की तमन्ना, उसकी रजा में राजी रहना, परवाने की तरह क्षमा में खाक हो जाना, यह तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ए दिल मोहब्बत के किस्मत बना दे। तड़प तड़प कर अभी जान दे दे।
यूं मरते हैं मर जाने वाले, दिखा दे जो उनकी तमन्ना है, बर्बाद हो जा। मरने की तमन्ना तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना, और वो कब करोगे? जब जीवन से कुछ पाया नहीं। और अभी तो जीवन से तुमने जीवन को भोगा ही नहीं, तो जीवन को भोगने के लिए पदार्थ चाहिए, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो यहीं से शुरुआत होती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए रोजी रोटी का प्रबंध होना जरूरी है, कोई भी करे, और तुम्हारे लिए ही यह बोल रहा हूं। मुझे पाने को कुछ शेष नहीं, मैं तो सारा का सारा भी निपट जाऊं। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो भी उतना ही रह जाऊंगा। मेरे पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो पूर्ण ही शेष बचूंगा। मुझसे कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। मैंने वो अंतिम छोर देख लिया है, मैंने अपना विराट देख लिया है। मुझे और कुछ इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। एक बूंद भी और डाली हुई छलक जाएगी। फिर इसने जब कहा कि जिम्मेदारी तो मैं निभा नहीं सकता, उठा नहीं सकता, फिर क्या है? सेठ लोग हैं, इनसे पैसा ले लो। इसलिए शेखों के यूं ही कोई चमड़े के बूट साफ नहीं करते। पता है इसके पास धन है, इसके पास सोने की टॉयलेट्स हैं, और इसकी जीभ में लार आ जाती है। यूं ही प्रश्न पूछने वाले को जेल दिखाने वाला व्यक्ति शेख के बूटों को साफ करे, कैसे संभव है? मेरा मंतव्य सिर्फ एक है, कोई भी व्यक्ति तुम्हें खाने को पेट भर अनाज दे दे, इज्जत से तुम्हें कारोबार दे दे, रोजी रोटी का मसला हल कर दे, वह मेरे लिए एक भगवान के बराबर है। किसी पार्टी से हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं एक क्षीण बुद्धि को छोड़ के, ये तो बना नहीं सकता, 12 साल देख भी चुके हैं ना, वैसे ही तो फैसला भी नहीं कर रहे हम कोई। 12 साल हमने इसकी मैनेजमेंट को देखा है, सब जगह से ये जिम्मेदारी से भागा है। पहलगाम किसने कराया? पुलवामा देश के रक्षक शहीद किसने कराए? और फिर जेपीसी क्यों नहीं बैठाया? क्यों माइक बंद कर दिया जाता है राहुल गांधी का, जबकि वह हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है? हमारी समस्याओं को रखने के लिए तो भेजा है उसे। अगर तुम हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलने नहीं दोगे तो फिर हमारे पास वोट के अधिकार का मतलब क्या रह जाता है? फिर वोट का अधिकार जो चुनाव करा था वो तुमने खरीद लिया। हमें अधिकार नहीं मिला जी, यह गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट, वह तुमने खरीद लिया। फिर ये कोर्ट की अवमानना होगी अगर इनसे कहें कि तुम अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हो। यह कोर्ट की अवमानना होगी, हद हो गई। हम इस मुल्क में बैठे हैं या पंडितों के द्वारा बनाए गए कुंभी पाक नरक में बैठे हैं? तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है एक संस्थाएं मिला के जो खरीदनी, ज्यादा से ज्यादा लाख लोग बन जाएंगे, और तुम हो 146-45 करोड़। फिर अब इसका इलाज तो तुम्हारे पास है। बिल्कुल अहिंसक वे से जाके चलाओ वहां, इसको गति से उतारो। सभी तो बहरे हैं नहीं,
यह तो बहरा बन बैठा है राज करने के लिए, तुम्हारा ही पैसा है। अगर तुम बंद कर देते हो टैक्स देने से, मर तो ये फिर भी जाएगा। इसलिए मैं मिलिट्री से दोनों कर जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर यह मूर्ख व्यक्ति तुम्हें जनता के ऊपर तोपों के मुख करने से आदेश करे तो मत मानो, क्योंकि 12 साल का राज्य आपने भी देखा है। आपकी ड्यूटी हालांकि बॉर्डर के ऊपर रक्षा करना होता है, लेकिन इसने अपना प्रचार तंत्र करने में लगा दिया। यह संविधान को उल्लंघन कर गया है। इसने संविधान की रक्षा नहीं की, इसने संविधान का उल्लंघन किया, और संविधान के उल्लंघन में इसे किसी कोर्ट ने दोषी भी नहीं ठहराया, क्योंकि डरते हैं जस्टिस लोआ। मैं एनसीसी में था और हम जाया करते थे इनके जो लगते थे कैंप्स वगैरह, उन कैंप्स में जिसने मांसाहार करना है मांसाहार करो, शाकाहार करना है शाकाहार करो, उसको खीर वगैरह मिलेगी, हलवा मिलेगा। मांसाहार करे उसे बिरयानी वगैरह मिलेगा, मुर्गा वगैरह मिलेगा। तो मैं शाकाहार में बैठ गया था, इधर पेट वगैरह चलती। कौवा मांस भी खा लेता है और लड्डू भी खा लेता है, तो कौवा वहां पर मांस का टुकड़ा उठा के ले जाता। तो ये क्या करते फौजी, एक कौवे को मार देते, गोली मार के लटका देते। तो कौवे उसके आसपास मंडराते रहते, लेकिन उनमें जरूरत नहीं होती कि वो मांस के टुकड़े को आके उठा के ले जाए। बस यही फार्मूला है मोदी का और अमित शाह का है। एक कौवे को मार दो, उस कौवे को मरा हुआ देखकर बाकी कौवे नहीं आए। जस्टिस लोआ को मार दिया, बाकी कम जाएंगे। मैं कहता हूं तुम कंपो ना। तुम जब 140 करोड़ जनता जाकर खड़े हो जाओगे इनके द्वार पर के हम आपके संग हैं, आप घबराओ मत, न्याय करो। अन्याय करने को हम नहीं बोलते, न्याय करो, और अहिंसक रूप से हम खड़े हैं, हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करोगे मत, तक तो ताज पलटे जाते हैं, फिर भागना पड़ता है। श्रीलंका से भागा कि नहीं भागा, बांग्लादेश से भागी कि नहीं शेख ये खालिदा, क्षमा करना बेगम, क्या नाम है इसका, नाम भूल जाता हूं। कौन नहीं भागा? तानाशाहों को भागना ही पड़ता है, या मरना पड़ता है या भागना पड़ता है। हिटलर मरा, मुसोलिनी भागा। तानाशाह कभी सदा नहीं बैठे रहते, एक दिन जाएगा, पुतिन भी जाएगा, एक दिन जाएगा, मोटू भी जाएगा, सदा के लिए नहीं है। तुम भूल जाओ, जिंदगी रोज बदल रही है। एक दिन किम जोंग उनको भी भागना पड़ेगा, एक दिन कभी तानाशाही सदा थोड़ी रहती। कोई वक्त आएगा जब नसीब उत्तर कोरिया का भी जागेगा, उन्हें भी आज़ादी की सांस लेने को मिलेगी। हम भी तो 1000 साल गुलाम रहे थे, लेकिन आज हम गुलाम नहीं। आज कोई व्यक्ति अगर हमें गुलाम करने की चेष्टा करे, वो भी क्षीण बुद्धि, तो फिर आप जाके मुजाहरा करिए। इनके में हौसला नहीं है, इनमें हौसला दो, आप कहो, साहस दो, कहो आप बिको मत, आप न्याय दो, बेफिक्र होके हम आपके साथ। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा एक्शन लिया तो हम उसको तोड़ देंगे, फिर इनका हौसला बढ़ेगा। वैसे जूरी ने एक बार बोला भी था, 4 लोगों ने आके,
कि देखो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम गलत दिशा में हमारा देश आ गया है, लेकिन हमारे देश ने सुने नहीं प्रयास। अब बिल्कुल अंत आ गया, पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, तो अब अकल आनी शुरू हुई। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। उठो जागो, संस्थाओं जागो, बिक गए हो हमें पता है, लेकिन फिर भी जागो। साहस हम देंगे, हम आपके साथ। ये कुछ नहीं कर सकते, मुट्ठी भर भी नहीं है, हम आपके साथ। धन्यवाद।